रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब देखने वालों के? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी चिकन कौरमा देगी स्टाइल में शेयर करने जा रही हूँ, जिसको फॉलो करते हुए घर पे ही चिकन कौरमा बिल्कुल जैसे देगों का चिकन कौरमा होता है वैसा ही तैयार कर सकते हैं, जैसा आप शादियों में खाते हैं, जिसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इसमें जो मैं इंग्रेडिएंट यूज़ करने जा रही हूँ वो बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट मैं यूज़ नहीं करूँगी। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं इसमें यूज़ करूँगी। मैं आपको वन बाय वन वो तमाम इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो मैं चिकन कौरमे में यूज़ करने जा रही हूँ, और आप जल्दी से तमाम इंग्रेडिएंट को नोट कर लें। मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। मैंने लिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिसको मैंने दरमियाने साइज़ में ही कटिंग की है। अदरक लहसुन का पेस्ट आपको चाहिए होगा। इसके साथ मैंने लिया है आधा किलो चिकन, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। और 1 पाव मैं इसमें दही यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया। मसालों में मैंने लिया है नमक, हल्दी पाउडर और इसके साथ शान का कौरमा मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं, कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ नहीं कर रहे। सबसे पहले मैं चूल्हे के ऊपर रख रही हूँ कढ़ाई, और मैं नंबर 1 स्टेप करने के लिए मैंने इसमें डाला है ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद मैं सबसे पहले जो प्याज हैं, मेरे जो 3 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, मैं इनको हल्का ब्राउन कर लूँगी, ताकि मसाले में जो इससे ब्राउन कलर करने में बहुत ही प्यारा आपका जो मसाला है कौरमे का वो तैयार होगा। और प्याज़ों को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पे मैं जो प्याज हैं इनको अच्छी तरह से पका के लाइट गोल्डन कर लूँगी। बिल्कुल प्याज़ों को जलाना नहीं है, इनको आपने अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट में आपके हो जाएंगे। और आपने बिल्कुल जो प्याज हैं वो जला नहीं देने। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर निकल रहा है। और ये जितने मुझे प्याज चाहिए थे वो तकरीबन हो चुके हैं, और अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। अब आपने इनको निकाल लेना है। प्याज़ों को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। उसी कढ़ाई में जिस ऑयल में मैंने प्याज़ों को फ्राई किया था वही ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। वही ऑयल ऐड करके आपने इसको गर्म कर लेना है। उसके बाद ये जो आधा किलो चिकन है इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया हुआ था, वो मैं कढ़ाई में डाल के सबसे पहले जो चिकन है मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। आपने चिकन को शामिल करके इसको अच्छी तरह से पकाना है, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से पक जाए, वो अपना कलर चेंज कर ले। अब यहाँ पे हम चिकन को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे, ताकि जो चिकन है उसका प्यारा सा कलर निकल आए और चिकन अच्छी तरह से हमारा जो है वो पक जाए। उसमें चिकन में अगर आप 4 से 5 मिनट तक चिकन को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कीजिएगा, इससे आपकी चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और चिकन का कच्चापन भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं 4 से 5 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर चुकी हूँ। अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आपको शामिल करके इसको 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। और याद रखिएगा कि आपने अदरक लहसुन को बिल्कुल जलाना नहीं है। इसको हम अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक चिकन के साथ भून लेंगे। यहाँ मैं अच्छी तरह से इसको भून रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिर्फ 1 चम्मच आप कह लें पानी डाल रही हूँ, ताकि ये जो चिकन और अदरक लहसुन है ये बिल्कुल साथ नहीं लगे। और आपको इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे चिकन मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। इसके साथ ये जो मेरे पास दही है 1 पाव दही होगा, इसके अंदर मैं ये शान वालों का कौरमा मसाला ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा आपका कौरमा तैयार होगा। और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मसाले मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही। और ये शान का आपको जो कौरमा मसाला है ये मैं दही में शामिल कर रही हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब इसी दही में जो मैंने ये प्याज भून के निकाले थे मैं इस दही में शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो वैसे भी प्याज इसके अंदर डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चिकन है वो अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। और अब इसमें ये जो मेरे प्याज हैं इसी के अंदर मैं ये जो मैंने मिक्स किया था मसाला और दही इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो वैसे भी प्याज शामिल कर सकते हैं और दही सेपरेट भी डाल सकते हैं। मैं इन दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद हम लोग ये जो हमने चिकन अपना भुना था इसके अंदर मैं
ये शामिल करने जा रही हूँ। ये दही और प्याज और शान वालों का मसाला है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये हमने शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। आपको पता है कि दही जो है वो अपना पानी छोड़ेगी, तो हम लोगों ने इसी दही में जो हमारा चिकन है और ये जो हमारे प्याज पहले ही पक चुके थे, लेकिन ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स होके मसाला बना लेंगे। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, तकरीबन आधी चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड की है। और अब इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि हमारी दही, प्याज और चिकन जो है वो अच्छी तरह से भुना जाए। यहाँ पे मैं 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से इसको भूनूंगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसको मैं कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी। 3 से 4 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा चिकन है माशाल्लाह और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और बहुत अच्छी तरह से जो हमारा चिकन है वो भी गल चुका है, दही भी पक चुका है और इसके साथ जो प्याज हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। और जो हमारा मसाला है वो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ, थोड़ा सा हम लोग ग्रेवी रखेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है इसमें, और थोड़ा सा आधा कप मैं और इसमें पानी ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आधा कप के करीब पानी और शामिल कर रही हूँ। और ये पानी शामिल करने के बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। और इसी पानी में जो हमारा चिकन है वो भी अच्छी तरह से गल जाएगा और जो हमारा मसाला है वो भी अच्छी तरह से बन जाएगा। और इसको कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 6 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। हमारा मज़ेदार सा कौरमा तैयार हो चुका है। इसको 2 से 3 मिनट तक मैं पका रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ हरा धनिया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और हमारा कौरमा बहुत ही मज़ेदार सा बना है। और यहाँ पे मैं सब्ज़ मिर्च भी इसमें शामिल कर रही हूँ। हमारा कौरमा तैयार हो चुका है और बहुत प्यारी खुशबू माशाल्लाह आ रही है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और हमारा मज़ेदार सा देगी चिकन कौरमा तैयार हो चुका है, जिसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इजीली घर में बना सकते हैं। आप इसको नान और रोटी दोनों के साथ खा सकते हैं। और ये सच में बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह बहुत ही इजी है चिकन कौरमा बनाना। आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की रेसिपी है।